हे पुरुषोत्तमम। समाज में आजकल हम लोग देखते हैं, आजकल इसकी संख्या कुछ ज्यादा हो गई। जिस माँ बाप ने जन्म दिया और उसको पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही संतान अपने माँ बाप को के ऊपर ही आंख दिखा रहे हैं। अपमान आत्मक दूर शब्द का, गलत शब्द का प्रयोग करके उनको छोटा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये एक घिनौना कृत कार्य किया जा रहा है। इसके मूल में जब हम चिंतन करें तो एक जो गलतियां हैं वो मिलती हैं। और वो गलतियां क्या है कि आज वो जो संतान अपने माँ को, अपने बाप गाली दे रहे हैं, कहीं पर ऐसे सुनाई दे रहा है कि वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इस कारण को जब हम जान जाएंगे तो हम सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। और जब हम अलर्ट हो जाएंगे तब हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम इस तरह का कार्य ना करें, हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। इस तरह का कार्य करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ये देखा गया है। ये ऐसा स्थिति वहां पर अधिकतर होती है जहां पर विवाह में कोई ना कोई गड़बड़ी है। और वो विवाह के गड़बड़ी के साथ साथ इसमें एक असंतुलन उस विवाह के अंदर रहा होगा। और जिस असंतुलन के मूल में है कि पहले तो उन्होंने दोनों लोगों में प्रेम प्रीति जाहिर किया, लेकिन बस चंद दिनों के बाद खटास उत्पन्न हो गया। और खटास उत्पन्न हो गया का अर्थ ये हुआ कि ये मधुमक्खी की तरह जो लोग हर फूल पे बैठ बैठ करके रस पीना चाहता है, वो एक में बैठे रहना नहीं चाहता है। और इस तरीके के मधुमक्खी की तरह जो मनुष्य होते हैं, उस मनुष्य के अंदर कुछ दिन बाद उनकी तृष्णा समाप्त हो जाती है, उनके प्रति वो प्रेम नहीं रहता है। जो अधिकतर हम फॉरेनों में देखते हैं, विदेशों में देखते हैं, पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता हमारे भारत में है, माता पिता का, पिता पुत्र का जो पवित्र रिश्ता का इतिहास हम लोग देखते हैं। और ये जो वास्तव में जो रिश्ता है, ये तो बहुत उच्च कोटि का रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर आकर के आज डगमगा रहा है। और ये जो सामाजिक परिस्थितियां दिन ब दिन गिरता जा रहा है, मूल कारण यहाँ पे जो बात मैंने कहा कि ये विवाह से रिलेटेड है। जिस घर के जिस घर के नारी, जो माताएं हैं, जो अपने पति को तिरस्कार करती हैं, अपने पति के प्रति घृणा करती हैं और अपने पति को हर समय छोटा करके, छोटा आंकने का प्रयास करती हैं, ऐसे माँ के गर्भ में जो संतान जन्म लेता है, वही संतान बड़ा होकर के जिस तरह से उन्होंने अपने पति को कोसने का काम किया, और उस माँ के गर्भ में जो संतान आएगा, वो संतान फिर अपने माँ को कोसने का काम करेगा। और यदि वो पतिदेव अपने पत्नी को कोसता है, तो उस गर्भ में जो संतान आएगा, वो संतान भी अपने पिता को कोसने का के साथ साथ उनको छोटा दिखाने का प्रयास करेगा। और वो अपने तिरस्कार करेगा अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति। क्यों? क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन पवित्र नहीं था, वो दाम्पत्य जीवन शुद्ध नहीं था, और उस दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को सम्मान नहीं किया। अगर एक दूसरे सम्मान नहीं करते हैं तो उसमें से जो बीज आएगा, वो बीज भी तो ऐसा ही प्राप्त होगा। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही तो हम फसल कटेंगे। तो इसीलिए बीज जो हमारा उत्पन्न हुआ है, वो विवाह के माध्यम से आया, और वो जो विवाह था, उस विवाह में भी गड़बड़ी हो गई। और उसके बाद जैसे तैसे विवाह हुआ, लेकिन वो जो पत्नी है, अपने पति को सही से स्वीकार नहीं किया, या पति ने पत्नी को स्वीकार नहीं किया। ऐसे
अस्वीकार स्थिति में यहाँ पर बहुत बड़ा घपला हो जाता है और उस घपले का परिणाम है कि आज संतान संतति अपने माता पिता के प्रति जितना सम्मान जाहिर करना चाहिए था, वो सम्मान आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसका मूल कारण ही है हमारा विवाह व्यवस्था एवं पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होते हैं। आज के विवाह में भी एक तब्दीली आ गई और वो तब्दीली ये है कि लड़का लड़की का जो उम्र है वो लगभग बराबर है, या कहीं पे लड़के का उम्र थोड़ा ज्यादा या लड़के की उम्र थोड़ा ज्यादा। ये जो लड़का लड़की की जो असमंजस्य स्थिति का जो विवाह है, इसमें भी जो संतान जन्म लेती है उस संतान में कुछ ना कुछ विकृतियां वहां पर भी आ जाते हैं। मूल कारण क्या है? ये सम एज में जब इक्विवेलेंट एज होते हैं उस समय एक दूसरे के यार की तरह, फ्रेंड की तरह लाइफ जीते हैं। यहाँ पे गुरु शिष्य की तरह लाइफ नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो शास्त्र कहता है, हमारा जो शास्त्र में कहते हैं, विज्ञान जो कहती हैं, और वो है जो एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो पति पत्नी का रिश्ता ठीक एक जैसे गुरुजन और एक निम्नजन, जैसे गुरु शिष्य की तरह एक रिश्ता, एक सम्मानजनक एक एज डिफरेंस होती हैं, ताकि उनके सामने बहुत ऊंची आवाज में बोलना या उनको कोई कटु शब्द बोलना ऐसा ना बोले, तो इस तरह से बोलने के लिए भी वो अपने सामर्थ्य ना जुटा पाए, तो इसी के माध्यम से भी एक प्रीति बनी रहती थी। आजकल के जो मॉडर्न युग है और इस मॉडर्न युग में समकक्ष इक्विवेलेंट का पूरा एकदम बवंडर फैल चुका है कि सभी का समान अधिकार होना चाहिए। ये समान अधिकार भी कितना लाभदायक हो पा रहा है, ये वर्तमान तो दिख रहा है और भविष्य में भी ये समान अधिकार को दिखेगा। प्रकृति हमें समान अधिकार नहीं दिया है और हमें प्रकृति हमें अलग कर रखा है, तो हम समान अधिकार देने वाले कौन होते हैं? प्रकृति ने एक नारी को नारी बनाया, अर्थात वो गर्भ में एक संतान को धारण कर सकती है। क्या पुरुष के अंदर ये क्षमता है? ये क्षमता नहीं है। तो जब हमारी प्रकृति ने ही हमारी अलग रूप दिया, अलग तरीके से उन्होंने हमें निर्माण किया और प्रकृति ने हमने अलग कर रखा, तो हम स्वयं उनको एक साथ कैसे करें? हम उनको एक समान कैसे मान ले? ये तो असंभव सा बात है। यही एक समान मान करके हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन कितनी आगे, और इस प्रतिस्पर्धा में नारी आगे जब निकल जाती हैं और तब जो होते हैं वो पुरुष हीनमन्यता होकर के अपने जीवन को संकुचित कर लेते हैं और इसी के ऐसे दाम्पत्य के बीच में जो संतान आते हैं वो मेंटल जैसे होते हैं। उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, वो असंतुलित मानसिक स्थिति रहती है और ऐसे असंतुलित संतान जब पैदा होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और वो कंफ्यूजता के वजह से वो अपने जीवन में सफल हो ही नहीं पाते हैं। तो ये माता पिता अर्थात दाम्पत्य के जीवन की गड़बड़ी के वजह से संतान का जीवन निर्धारण होता है। तो अगर अच्छा संतान चाहो या परम पुरुष को लेकर के चलने वाले संतान हो, ऐसा अगर आप चाहते हो तो निश्चित रूप से प्रभु का होकर चलना पड़ेगा और उसी के माध्यम से ही उन्हीं के दया से सुसंतान की प्राप्ति होगी। वंदे पुरुषोत्तम।